जिस हिसाब से डोसा खाना चाहिए, सुथरा खाना चाहिए, पहनना वो चाहिए जो जगने वाला। जिस तरह प्रोफेसर साहब बता रहे थे, जगने वाण का मतलब क्या है? जगने वाण का मतलब है ऐसा नहीं तो इंस्टाग्राम की मैं बातें आप आजकल अपने बड़े इन्फ्लुएंस, हाँ सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम पे होना भी चाहिए भाई। नई दुनिया है, इंटरनेट का जमाना है, अगर आप नहीं सीखेंगे और आप उसने इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, लेकिन एक पॉजिटिव इस्तेमाल जरूरी है। तो भाई पैरना जग पाया तो मतलब ये है कि आपके समाज में जब आप वो कपड़ा पहन के निकले, फिर आप वेस्टर्न पहन रहे हो, आज के दिन कोई दिक्कत नहीं है, आप जीन्स टी शर्ट पहनिए, आप लोअर टी शर्ट पहनिए, आप सूट पहनिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा पहनिए जो आपके गांव में, आपके समाज में सभ्य रहे, जिसमें असभ्यता थोड़ी सी नजर ना आए, आप असभ्य ना लगे और आपको खुद अनकंफर्टेबल फील हो। आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है, मैंने कुर्ता पजामा में कंफर्टेबल फील हो रहा है तो मैं कुर्ता पजामा ही पहनती हूँ। बहुत सारे लोग कहें कि भैया छोरी या तो छोरा को ज्ञान दे, या आप चुन्नी नहीं लेती या और ज्ञान दे संस्कृति बचाने का, लेकिन मैं असभ्यता का भी प्रतीक नहीं हूँ। कुर्ता पजामा भी तो अपने समाज में पहना जा रहा है, तो यार इसमें कोई बुरी बात एक छोरी न पहन लिया तो यह बात बुरी होगी नहीं। आप अच्छे कपड़े, ऐसे कपड़े पहने जिस गांव में, समाज में सभ्यता प्रतीक। आप सारे बैठे हो, प्रोफेसर साहब ने बताया कि भाई किस तरह एक लड़की दो परिवारों के लिए सभ्यता का और इज्जत का प्रतीक होती है। बिल्कुल सही बात है, एक लड़की दो नहीं 3 परिवारों का उद्धार करे। एक जिसमें वह पैदा हो गए, दूसरा जिसका वह ब्याह जाएगी, और तीसरा जिसके वह जो बच्ची पैदा हो रही उस बच्ची के आपका जो ब्याह जाएगी तो उसके संस्कार में उसमें जाए। तो आप पे एक नहीं 3 घर का, 3 कुटुंबों का कारणगार आपके कन्या है, लेकिन फिर आपका बोला नहीं हो, इतना बोझ आपके कन्या है, आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो और बिल्कुल हो। जब आपने भगवान ने आपके एक जीव को पैदा करने का हक दे दिया तो आपका स्ट्रॉन्ग हो। हम कहाँ कि लड़की बराबर होनी चाहिए, बराबर की लड़ाई लड़ क्यों रहे हो? आप तो पहले ही बहुत आगे हो। बराबर की लड़ाई हमें लड़नी ही नहीं चाहिए भैया। बेटो हाँ भाई हमने बराबरी का हक चाहिए, बराबरी का हक किस लिए चाहिए है? आप अपने आप को सोच के देखो भाई, आप पैदा करने वाली हो एक आदमी जिसको आपने यहाँ पुरुष प्रधान समाज में, यहाँ जिसमें घर बार का रखवाड़ा माना जा है, एक आदमी जो आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, उसको आप ही पैदा करती हो। आप और हम जैसी माएँ हैं जो पैदा करती है, कल को आप लोगों ने भी मां बनना है। इस सारा में क्योंकि आप जननी यहाँ इस जगत को आप एक जन्म लेते हैं, इस जगत में दे जो भी मेल है फीमेल है वो उसकी सुनिश्चित हम करते हैं इस दुनिया में जाने। तो फिर आपका रखवाड़ा जो आदमी है वो सिर्फ आपका रखवाड़ा नहीं है, या उसको आपको रखवाड़ी करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी रखवाड़ी को खुद सुनिश्चित कर सकती हो। मैं देख रही थी यहाँ भी सेल्फ डिफेंस की आपकी वर्कशॉप हुए हैं, बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ फोटो देख के भी। अपने यहाँ भी ये सारी चीजें आज के दिन सिखाई जाती है क्योंकि बड़ी जरूरत है एक लड़की को अपनी सुरक्षा अपने आप सुनिश्चित करने की, क्योंकि ये भाई जो बैठे हैं बुरा कहानी हो गई, ये तो मुंह देखेंगे मैं क्यों अपनी बेबे ने तो कोई देखा है माड़ी बात बुरा कहानी हो गई कोई सारा वह बात बना गई तो हमें करो। अपनी बेबे तो कोई देखते उसकी म्यूजिक लगा डंडा से खा गई फिर नाट कर दिया जो से कि ना हम गाड़ो पिता भी तो किसे की बेबे है, उसका भी तो कोई भाई है बाप करना बैठा है। तो बात सिर्फ यह है, लेकिन उतना ही बुरा तो तेरी बेबे में लग गया, उतना ही बुरा उस दूसरे की बेबे
टॉपिक नहीं था यह बात करना, मैं यहाँ आई भी नहीं थी आज यह बात करना, तो किसी और विषय का आज यह बात करना आई थी कि मेरा जो मैं आपके बीच में आई थी, मेरा उद्देश्य था एक बात को लेके आपके बीच में आने का। अतः मोर भी होते हो गए भाई, मेरे जैसे कई आते होंगे ना सुनान, बड़ी बड़े भाषण दे के बड़े बड़े वायदे करके हटके जाते होंगे, लेकिन मैं जरा बीच में एक बड़ा जेन्युइन सा टॉपिक लेके बीच में आई। ना मेरा राजनीति का कोई उद्देश्य है, राजनीति में हूँ। आप जिसे घर परिवार में पैदा हो गए, आप जिसे गाँव तक खड़ी हो गए और तक पहुंची हूँ, राजनीति के उस शिखर तक पहुंची हूँ, अपनी मेहनत तक पहुंची हूँ भाई, इसलिए पहुंची हूँ। मैंने भी कराया का विरोध करे, मेरे घर क्या नहीं था भी रेड कारपेट बिछा दिया और बिला जाके पे कर ले राजनीति, मेरे लिए भी बहुत लड़ाई हुई। मेरा भी मुंह आया था घर पर बैठ लड़की तो पन्ने काट गया नहीं, लेकिन मैंने राजनीति समाज में मैंने रहना था, समाज का काम करना था, थोड़ा सा घराना था, थोड़ा किसी से ज्यादा घराना का विरोध करना पड़ा शुरू। भाई एक लड़की जब जाके भाई वो आज सोच ले उसने नर्स नहीं बनना, उसने मास्टर नहीं बनना, उसने प्रोफेसर नहीं बनना, या घड़ी में घड़ी उसने पुलिस में नहीं लगना, तीसरा चौथा कोई अगर वहाँ चूज करे है करियर या बना मेरा जैसा कोई एक्सट्रीम हो जा, जमाई खिलाफ तक जाके उसने समाज की सेवा में जाना है, राजनीति करनी है, उसने सब तक बड़ी लड़ाई अपने घर पे या फिर खुद में लड़नी थी। फिर तो सारे कुल लेके ले रहे हैं, अगर घर कुल का लेके ले रहे हैं, लेकिन सबसे पहली लड़ाई अपना सबसे बड़ा विरोध अपनी माँ है। भाई इस बात के अंदर अपनी माँ है, भी बाबू के कहेगा, भाई के कहेगा, ये सारी चीजें ना समझदारी होगी या बात जो कहना सब गल्ला होगी या घर में बात। मैं पेपर बात करने लग रही थी, बोले मैंने LLB कर दी थी, यही बात थी अपनी, लेकिन कर क्या ना तो अलाउ कराया, बेचारी बीकॉम में है, बीकॉम में है, बीकॉम में तो यूँ देखो कि आपके सपना का घराना में कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है। मैं ये नहीं कह रही कि घर क्या इन्फ्लुएंस कम करो, लेकिन फिर भी अपने सपने में चीज करने की हिम्मत जरूर रखो, अपना कहते स्टैंड लेने की हिम्मत जरूर रखो, क्योंकि अगर आप LLB करने का आपका मन था तो ये कोई गलत रिक्वायरमेंट नहीं थी, और इसमें आपने थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा। जो ये 9 दिन आपने पूछे है ना, देवी बना के अपने पैर को पीवे हैं, सारे पॉलिटिशियन भी पीवे हैं, वही ईद तड़के पंचायत के मुकाबले डालेंगे, तड़के हर कोई अपनी पैर में पैर दर के दूध गलत होंगे, उस गलत गंगा जल गलत होंगे, पंचामृत गलत होंगे, उसमें पीवेंगे। अपन कोई जरूरत नहीं है इस चीज की, अपन जरूरत है अपना खत्म करने। मैं गलत हो सकता है, किसी भाई को गलत लगती हूँ, किसी बात में गलत लगती हूँ, मैं पूजा के खिलाफ नहीं हूँ, मैं रोज पूजा करूँ, या देखो मैं रोज मेरा सारा मैं रोज मंदिर में जाना, दादा खेड़े में जाना, मारा बाबा सीरिया की मेहनता और जाना, मैं रोज जाऊँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि 2 दिन बाद ओढ़े अपने काम पर रख देना। जो आदमी अपने पैरों में धोखा पी हुए हैं, अपने चुन्नी को करके तो अपन अपने खतर खूब लड़ना। हेलो भाई एक मतलब मुझे वो पूरी पंक्ति तो नहीं पता, लेकिन यही बात है कि द्रौपदी खड़ी हो जाए, कृष्ण बचाने नहीं आएंगे, देखने लग रहा, अपनी इज्जत अपने आड़ पाओगे पापा की अपना वस्त्र खुद सेव करना पड़ेगा, और आप उसके लिए सारी कैपेबल हो। जैसे 2 आप लड़कों के हैं वैसे ही आपके हैं, वैसे ही 2 पैर आपके हैं, वैसे ही 2 आंखें आपकी हैं, वैसा ही खून आपका, उनसे कहीं ज्यादा मैच्योर आप लोग होती हो। इसीलिए लड़की की उम्र हमेशा कम रखी जाती है लड़के से शादी के समय, क्योंकि लड़की हमेशा बहुत मैच्योर होती है, और आप तो वो हो जो इतने खानदान न चलाते हो, इतनी मैनेजमेंट आप में है, तो आप अपने लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं है, आप अपने लिए खुद लड़ सकती हो। बताओ मैं गलत कह रही हूँ ये बात? आप लड़कियां बैठी हो ज्यादातर, क्या गलत है ये बात? आप अपनी रक्षा नहीं कर सकती खुद? कर सको ना, तो फिर ठाटी होगी, किसी पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा मेन टॉपिक है भाई, बच्चियों में आपके बीच में बैठी हूँ, आपके तरीके के परिवेश से ही निकल के मैं आता है। आप जैसी परवरिश मेरी भी हुई है, जुगराम की तरह थोड़ी गुटाई हुई है, मेरी भी हुई है, काफी मेरे भी लागी है, माँ की तारा भी लागी होगी, सारे डंडे लागे नाश्ता के, मतलब जो आपका बचपन हो मिला है। लेकिन एक चीज मैं आपको एक
नाते हैं, यही रिश्ते नाते काम होते हैं। वो क्यों होते हैं भाई? ये बात आपने कहीं ने तो पता होगी, लेकिन वो इसलिए होते हैं, अपना जो गांव होता है, जो 36 बिरादरी का जो भाईचारा होता है, वह 36 बिरादरी जिस दिन वो गांव बसा था, जिस दिन वो खेड़ा, जिसको अपन दाता खेड़ा का रूप में पूछो ना, जिस दिन उस दाता खेड़े की नींव रखी गई थी, उस 36 बिरादरी का एक एक परिवार, एक एक भाईचारा वहां के बचा था। तो आप एक तरीका के भाई बहन का रिश्ता माँ का वहां पर बसे हुए, वो अपने सीधे तरीके से भाई बहन के, चाचा ताऊ के, या भी जो भी रिश्ते आपस में, उस रिश्ते में। ऐसे ही प्रोफेसर साहब 20 किलोमीटर की कह रहे थे, लेकिन मैं 10 किलोमीटर की बात कर रही हूँ। साइंटिफिकली अगर आप बात करें तो 10 किलोमीटर का एरिया ऐसा एरिया होता है जिसकी आबोहवा, जिसका रहन सहन, खान पीन, बोली भाषा, एक उम्र में था 10 किलोमीटर का आपका चपेटवाड़ नाम है, मेरा औरत आई हूँ तो मेरी में जब के तावे है, तारी में एडा उड़ा हुआ है भाई भाषा, लेकिन आपस में तो ले लो काम जो है आसपास का काम की होगी, ठीक ठाक उसे खाना पीना होगा, उसके तरह 320 एक गांव में जो कराड़ है, जो कराड़ का पानी खारा है, ये इमरजेंसी में कटवा दियो, बाकी 1000 वैसे मतलब इसका ये है कि आपका हर तरीके का रिश्ता सेम है। आपके जो सीमावर्ती गांव है, जिसमें आप एक गुआंढ गांव है, जो अपने गुआंढी भाई है, उनका अपने रोज के न्योंदे निंदार है, आन जान है, अपना आबो हवा, पानी, खान पान सब सेम है। उसके बाद अगर आप बात करें अपने गोत्र की, गोत्र का मतलब क्या है? गोत्र का मतलब है कि एक इंसान जिसने आपकी, जो मैं दून गोत्र की हूँ, तो मैं दून जो गोत्र है वो किसी एक आदमी ने शुरू किया होगा, और वो सारे लोग, वो इस देश में हो या इस दुनिया में हो, वो मेरे जीन्स में से एक जैसे जीन्स के हैं, मतलब हमारे डिफरेंट जीन्स नहीं है। अगर हम साइंटिफिक बात करें, और अगर आप इस संस्कृति के तौर पर या संस्कार के तौर पर बात करें, तो वह मेरे भाई बहन हैं या मेरे चाचे ताऊ दाते हैं। तो इसीलिए मैंने बीड़ा खाया है, और सबसे बड़ी बात अगर मैं बात करूं, ये बीड़ा मैंने इसलिए खाया है, 80-90% माँ बाप ऐसे हैं जिनके घर में बीतरी है, या आप सारे लोग हो, ज्यादातर बच्चे समझदारी होते हैं, लेकिन 1-2% बच्चा है जिसको उम्र के घेर में पता नहीं चलता कि इस तरीके की चीजों का मतलब क्या होता है, या माँ बाप को क्या केयर करना पड़ेगा। भाई अगर आप अपने किसी गांव में के लड़के को पसंद कर लो, या किसी लड़की को आप पसंद कर लो, अपने गोद की न कर लो, गुआंढ की न कर लो, सबसे बड़ा डैमेज आपके घर परिवार को है, आपके जीन्स को तो है जो है। कल को जो इस तरीके के रिश्तों से जो बच्चे पैदा होते हैं, वो बच्चे बहुत ज्यादा साइंटिफिक तरीके से भी डॉक्टरों का कहना है ये, या तो वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अपाहिज पैदा होने के बहुत चांसेस होते हैं। इससे सबसे बड़ी बात यह है, आपको माँ बाप की जो पगड़ी है वह बिखर जाए, वह लोगों का पैरा में रुझे है। जिन माँ बाप ने कर्जे ले लेकर हम पढ़ाए हो, जिन माँ बाप ने लोगों के गुट्ठे लाला जमीन गहने दर हम पढ़ाए हो, वह माँ बाप रुझ जाए हैं, उनका जीना मरना एक बराबर हो जाए है। तो साथियों, मैं जो लड़ाई लड़न लग रही हूँ, भाई मैं तो कानून बनाने की लड़ाई लड़न लग रही हूँ, लेकिन मेरी तारत एक रिक्वेस्ट है, खासकर लड़कियां है, कि इस तरह का कदम ना उठाओ। भाई मैं लव मैरिज के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन लव मैरिज इसके बाहर भी करी जा सकती है। भाई पसंद आप इसके बाहर भी कर सकते हो, और वो प्यार कोई प्यार नहीं होता जो अपने माँ बाप के रिश्ते को भुला दे, जिसमें 18, 19, 20 साल का आपको आपके माँ बाप का प्यार ना दिखे। माँ बाप से ज्यादा प्योर प्यार आपके लिए किसी का नहीं हो सकता। और एक बात बताऊं आपको, मैंने बड़ा गहन स्टडी करी इस टॉपिक में, लगभग जो बच्चियां हैं सुसाइड कर जाती हैं। 80% केस ऐसे हैं जो सुसाइड कर जाते हैं क्योंकि सोशल रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती, हमको सोशली पहचान नहीं मिलती। लड़का तो फिर भी ऊपर नीचे करके भाई अपने समाज में उसने तो उसे गांव में रहना है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बुरा होता है लड़कियों के साथ होता है, अपनी अगत को पहचान के शादी जैसे निर्णय लेना, या आए किसी के साथ जाने का अगर आप इस तरीके का कोई सोचो तो एक बार ये जरूर सोचना आपकी अगत क्या होगी और आपके माँ बाप पे क्या असर पड़ेगा, आपके घर कुंबे पे,
आपके भाई बहनों पे क्या असर पड़ेगा। मैं ये बात कहती हूँ, आपा ने, मेरी उम्र 30+ है आज, तारी लगभग 20, 22, 21 साल की होगी, मेरे तो लगभग सारी 10, 11 साल छोटी होगा मैं। तारे जैसी आजादी हमने नहीं थी मैडम। हमने आजादी नहीं थी कि हम नाम में जींस पहन लें, हमने आजादी नहीं थी कि हम नाम में न्यू गड़ा में चुन्नी, जब हमारी बुआ होती जो हमारे पहले की जनरेशन थी, उनने तो शर्त करके कभी नीचे की भी आजादी नहीं थी। तो जब अगर इतनी आजादी मिली है तो अपना सुनिश्चित करो जो तारे अगली जनरेशन आओगी, तारी बच्ची जी आओ या तारी छोटी बहन आओ, उन्हें और आजादी मिले, अपने माँ बाप का फख्र बनो, अपने माँ बाप का सिर झुकाने का कवायद कभी मत करो, क्योंकि महिला है, महिलाएं सबसे बड़ी इज्जत का अपना सुनिश्चित कर सके है। और मैं ऐसी उम्मीद है कि मेरे जो शब्द आपके किसी का मन नहीं दुखाया होगा, और कुछ गलत कहा गया हो तो मैं माफी चाहूंगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा से कहूंगी, अपने माँ बाप की पगड़ी को उठाने वाले बनो, झुकाने वाले मत बनो। समाज में आपसे समाज है, अच्छा समाज निर्माण करोगे तो अच्छा बनेगा, बुरा समाज निर्माण करोगे तो बुरा बनेगा। बुराई कहीं और से नहीं आती, बुराई अपने में से ही आती है। अपने अंदर ही दोनों तरीके के लोग हैं, राम भी अपने में है, रावण भी अपने में है। सोचना यह है राम ज्यादा लेके आना है या रावण ज्यादा लेके आना है। आप लोग सब लोग समझदार हैं, आप लोगों ने मुझे सुना, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत। बच्चियों में से, लड़कियों में से कोई बोलना चाहेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, और लीडरशिप में सामने आओ अपनी आवाज उठाने में भी। मैं अगली बार चाहूंगी जब मैं यहाँ हूँ तो आप लोग यहाँ भी मुझे दिखें, यहाँ के साथ साथ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हमारे बीच गुणवत्ता से भाई संदीप, जिनको अभी हाल फिलहाल में विज्ञान मीडिया प्रभारी बनाया गया है।